Good morning to all. In this video, we start exercise 4.4 of chapter 4 of class 10th. The chapter name is quadratic equation. हम लोग ने फैक्टराइजेशन से फॉर्मूले से सबसे इसके सोल्यूशन निकालने सीख लिए थे. अब इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है नेचर ऑफ रूट्स. कि हमें अगर रूट्स के नेचर फाइंड करने हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स. तीन तरह के नेचर होते हैं हमारी रूट के. रियल, इक्वल और नॉन रियल. अनइक्वल नहीं बोल सकते उसको, ठीक है. और कंडीशन क्या होती है इन तीनों के लिए, जो हमने डिस्क्रिमिनेट निकाला था. यहाँ पे जो हमारा डिस्क्रिमिनेट होता है वो जीरो से बड़ा होता है, यहाँ पे वो जीरो के इक्वल होता है और यहाँ पे वो जीरो से छोटा होता है. ये तीन कंडीशन हमारी बनती है. और मैं रिकॉल करवा दूँ कि डी क्या होता है. डी हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac. ठीक है, ये हमारा डी होता है. अगर इसकी वैल्यू मतलब हम पूरा सॉल्व करेंगे उसको इस फॉर्मूले से, इक्वेशन को. अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी आती है तो हम बोलेंगे कि इसके रियल रूट है. ठीक है. अगर ये वाली वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तो हम बोलेंगे कि इसके इक्वल रूट्स है. और ये वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटी आती है तो हम बोलेंगे ये नॉन रियल रूट है या फिर इमेजिनरी रूट है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे पूरी जीरो ही आएगी और यहाँ पे वैल्यू आएगी नेगेटिव. क्लियर है. देखो एक बार क्वेश्चन कैसे आएंगे. हमें निकालना है पहले डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac. बस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac. तो 9 माइनस 4 टू ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40 और ये आया माइनस का 31. अब क्योंकि ये नेगेटिव आया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. कभी भी अगर हम लोग जब भी लगाएंगे क्वाड्रिक फार्मूला और जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेट होता है वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो वहाँ के रूट निकलते ही नहीं है उसके. हम ये नहीं बोल सकते कि हमने रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिख के इसके आंसर निकाल दी. नहीं, हम गलत है वहाँ पे, क्योंकि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. ठीक है. रूट वाला क्वेश्चन देखो. बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. अभी 4 का स्क्वायर 16 ही हमने पहले भी सॉल्व किया था और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 ज़ा 48 और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है. सिमिलरली 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48. इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ज़ीरो. तो हम क्या बोलेंगे, सिंस डी इक्वल्स टू ज़ीरो रियल एंड इक्वल रूट्स. बिल्कुल इक्वल है और रियल तो होंगे वो, क्योंकि ज़ीरो पॉजिटिव आता है. ठीक है. अब है ना ऐसे ही, मतलब ये तो हो गया, चलो रूट्स के नेचर तो मैंने बता दिया आपको कैसे निकालते हैं. अब है ना के की वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं जो इंपॉर्टेंट है. के की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं इसके अंदर, वो हमें कंडीशन देगा कि जब है ना जो रूट्स है, कि मतलब ऐसे बोलेगा, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट. टू इक्वल रूट क्यों बोलेगा, क्योंकि टू इक्वल रूट बोलेगा तभी तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो रखेंगे. वरना हम इक्वल टू जीरो क्यों रखेंगे, हमको तो पता है कि नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है. तो देखो 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब कैसे निकलेगा ये, उसने बोला किसके के की वैल्यू निकालनी है और सो दे हैव टू इक्वल रूट्स. तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो बी स्क्वायर कितना है इसका, के स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0. तो के स्क्वायर माइनस 4 टू ज़ा 8 8 थ्री ज़ा 24. ये आया. अब इसको यहाँ लेके जाओ, सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा यहाँ पे, और माइनस का वैल्यू तो प्लस का आ जाएगा. अब रूट की वैल्यू कितनी होती है हमको पता है, रूट 24 कितना होता है. रूट 24 होता है 2√6. तो जो टू रूट सिक्स आएगा वो किस में आएगा, प्लस माइनस में, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल है इसकी, प्लस वाली भी और माइनस वाली भी. और रूट के लिए आपको सिंपली फैक्टर करना है इसके. इसका पेयर तो है हमारे पास, और 3 2 जा 6. ठीक है, ऐसे आया ये आंसर. इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लो.
इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए होती है, एक्स के साथ वाली वैल्यू बी होती है, और ये वाली जो होती है वो सी होती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। सबसे पहले एक्स वाले को छोड़ के पूरी वैल्यू लिखनी है आपको ऐसी की ऐसी। फोर के स्क्वायर माइनस 24k, कॉमन क्या आ रहा है 4k, तो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक तो k की वैल्यू आ रही है 0, और एक k माइनस 6 को अपन रखेंगे 0 के इक्वल तो आ रही है 6। इसकी दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कि मतलब अगर ऐसा कोई पॉसिबल हो जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ की डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, ऐसा कुछ पॉसिबल हो, तो हमें उसकी लेंथ ब्रेथ निकालनी है। पहले हमको बताना है कि इसके रूट पॉसिबल है या नहीं है। तो ब्रेथ भी x मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी डबल 2x मीटर। फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इक्वल्स टू 800, ये तो हमें गिवन है। तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ये कट के कितना हो गया 400, और इसका जो रूट है मतलब स्क्वायर और 400 है, तो ये आएगा 20। तो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं। अगर x की वैल्यू हम लोग प्लस का 20 रखते हैं, ये ब्रेथ है, तो लेंथ कितनी आ रही है 40, विच इज़ पॉसिबल। और 4 2 8, 800 करके तो हम, ये हमारा आंसर है हमारा, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। अभी सम कितना है 20, तो अगर एक का x है, एज दूसरे कितनी रहेगी 20 माइनस एक्स, तो हमको पता है फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2। 4 साल पहले के सम कितने थे, हाँ x माइनस 4 और 20 माइनस एक्स माइनस 4 दैट इज 16 माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए था हमारा 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16 को 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का एक्स स्क्वायर 16 और 4 12x, और इसको भी यहाँ ले आओ, तो ये आ रहा है माइनस का 1 1 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो उसको चेंज कर देंगे। एक मिनट 20, क्योंकि 16 और 4 20 मैंने वहाँ माइनस कर दिया था। अच्छा, अब इसका, अब ये इक्वेशन आ गई। अब इसका हम निकाल के देखेंगे डिस्क्रिमिनेट। अगर ये पॉजिटिव आता है या 0 आता है तब तो ऐसा आंसर पॉसिबल है, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बी स्क्वायर इज 400 माइनस 4ac, सी इज़ 1, तो 400 माइनस 448, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 48, जो कि 0 से बड़ा छोटा है। तो हम बोल देंगे ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और जो इसका वाला क्वेश्चन है ना 8th वाला, सॉरी 5th वाला, वो तो हमने अभी एक किया था, वैसा ही है ना। इसका आंसर भी 20 और 20 आएगा, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, अदरवाइज मैंने PDF में तो प्रोवाइड कराई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर खत्म होता है। टर्म 2 के हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी, 5th और 4th, और नेक्स्ट चैप्टर या तो 13 ऑप्ट करूँगी या फिर 10th ऑप्ट करूँगी। ठीक है, वैसे भी आपकी क्लासेस अभी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन एक बार सिलेबस खत्म करके फिर अपन जब भी आपके स्कूल वापस रीओपन होंगे तो क्लास में एक बार रिवीजन कर लेंगे। फाइन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।